अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कंसिस्टेंसी की कि कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट है हमें कामयाबी तक पहुँचने के लिए। उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी और आज मैं बात करूँगी कि कंसिस्टेंसी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों ज़रूरी है ये कंसिस्टेंसी हमारे लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ी बातचीत तो मैंने कर दी थी। अब हमें ये जानना है कि कंसिस्टेंसी से क्या फ़ायदा है। कंसिस्टेंसी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंसिस्टेंसी हम जिस चीज़ में भी दिखाते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट जागने लगता है। अब कैसे हमारा इंटरेस्ट जागता है? होता क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर देते हैं तो हमारा धीरे 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 उसमें इंटरेस्ट जागने लगता है। अच्छा, इंटरेस्ट जागने का प्रोसेस क्या है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को की शुरुआत करते हैं और थोड़ा थोड़ा वक्त उस पर रोज़ बिताते हैं, वो चीज़ें हमें समझ आने लगती है। और जैसे ही चीज़ें समझ आने लगती है हम हमारी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। और जैसे ही हम ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो अर्ली एज में नमाज नहीं शुरू कर पाते हैं। तो जब भी अल्लाह हमें जब हिदायत दे तब भी हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जब हम नमाज़ शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो हमें क्या होता है कि थोड़ी मुश्किल होती है ना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, या कभी कभी हम 5 वक्त की स्टार्ट भी नहीं कर पाते। जैसे हम 2 वक्त की नमाज से शुरू करते हैं, फिर हम फ़र्द नमाज पे अपना फोकस करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हम रेगुलरिटी हमारे अंदर आती जाती है हम सुन्नत पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, फिर हम नफिल को भी अदा करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, और फिर धीरे 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 हम क्या सब लगते हैं कि हम नमाज को थोड़ा समझना शुरू करते हैं कि जो दुआएं हम पढ़ रहे हैं नमाज में, जो अज़कार हम कर रहे हैं नमाज में, उसका मतलब क्या है। और जैसे ही हम उसके मतलब को समझना शुरू करते हैं तो हमारा और भी इंटरेस्ट जागता है और धीरे धीरे हमारा नमाज में और भी दिल लगने लगता है, हमारी क्यूरियोसिटी और भी जानने जागती है। और इसी तरह फिर हम 5 नमाज़ों के अलावा फिर तहज्जुद की भी पाबंदी करने लगते हैं। तो मतलब हमने शुरुआत बड़ी छोटी सी की थी। जैसे शुरुआत हमने 1 वक्त की नमाज से की या 2 वक्त की नमाज से की, या हमने फ़र्ज़ से शुरू की, या हम मतलब सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें अदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इसमें कंसिस्टेंसी दिखाई, धीरे 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 हम और मतलब इसको अपनी नमाज़ों को और भी बेहतरीन करने में लग जाते हैं। और धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब हमारा दिल बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों से साफ़ हो जाता है। जैसे जैसे हम दुआएं करते हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को समझते हैं, हमारी नमाज में खुशू और खुशू आ जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखें कि आपने छोटी सी चीज़ की शुरुआत की थी, मतलब एक आदत आपने डाला था कि मुझे एक टाइम की तो नमाज़ पढ़नी है। धीरे धीरे आपको हिदायत तो अल्लाह की तरफ से हर चीज़ में मिलती रहती है, लेकिन इंसान का अपना एफ़र्ट लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को फ्री विल का बनाया है और हमारे अंदर अल्लाह ने वो एबिलिटीज़ दी है कि हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकें और हम अपनी मतलब चीज़ों को अपने तरीके से कर सकें। तो इसीलिए जब हमने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी शुरू करते हैं, जब हम तो चीज़ें एक टाइम पे आके बड़े बेहतरीन पैमाने पे होने लगती हैं। हमें लगता है ना कि वो इंसान देखो कितनी बेहतरीन नमाज उसकी दिखने में ही कितनी बेहतरीन लग रही है, या कितनी पाबंदी है। होता है ना, हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बस अज़ान हुई और वो अपने सारे काम छोड़कर बस मस्जिद की तरफ चल दिए, या फिर अगर ख़वातीन हैं तो वक्त हुआ और देखा कि वक्त हो गया है और उन्होंने बस
वज़ू किया, अपने सारे काम को अभी रोक दिया बीच में और फिर नमाज की तरफ चल पड़ी, मतलब नमाज़ पढ़ने लगी। तो ये कंडीशन ऐसे ही नहीं आता है। या फिर कभी हम किसी में देखते हैं वो बेचैनी, मतलब नमाज का वक्त होता है और बेचैनी शुरू हो जाती है ना, कैसे नमाज अदा हो जाए, कैसे नमाज अदा हो जाए। जहाँ पे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम कैसे स्किप कर दें, या फिर कोई बहाना मिल जाए कि अच्छा यहाँ नहीं पढ़ते, घर पे जाके पढ़ लेंगे अगर बाहर में है तो। और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है बस मेरी नमाज अदा हो जाए, उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है। ये आदत हम डालते हैं जब, मतलब हमारी मेहनत होती है और अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है, बिल्कुल आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत उसमें इंक्लूडेड होती है, हमारी नीयत उसमें इंक्लूडेड होती है। सो कंसिस्टेंसी नीयत है, मतलब आपकी नीयत अगर मज़बूत है, आपकी नीयत अगर सही है, तो आप जिस काम को भी शुरू करेंगे उसमें आपको आपका पूरा जज्बा होगा उस काम को करने का। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो कंसिस्टेंसी से सबसे पहला फ़ायदा क्या हो गया, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आएगा। तो मैंने नमाज के एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ समझाने की कोशिश की आपको। सो सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आप अगर स्टूडेंट हैं तो किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किसी चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी करें आप, प्लीज़ उसमें कंसिस्टेंसी लाएं। यानी कि मैं ये नहीं बोलती बहुत सारा चीज़ काम एक साथ एक दिन में कर लें, थोड़ा थोड़ा ही करें, लेकिन उसको रोज़ करें। कोशिश करें कि उसमें ब्रेक ना हो। इन केस अगर आपको ब्रेक लेना भी है तो उसको थोड़ा कर लें, या फिर अगर मान लो किसी वजह से आप किसी दिन नहीं भी कर पाए तो उसके दूसरे दिन ज़रूर उस चीज़ की शुरुआत करें। बहुत कई बार होता है क्या ना, हम स्टार्ट तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं और छोड़ भी बहुत सारी चीज़ों को देते हैं, होता है उसका एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं होता, ना हमें ऐसे कोई फ़ायदा होता है, ना हमारा उसमें इंटरेस्ट जगता है, और बहुत टाइम के बाद हमें लगता है ये कर लेते तो अच्छा रहता। तो पहले तो जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसको सावधानी से चुनें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और उसके बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ कंसिस्टेंसी लाएं अपने वर्क में, इससे आपका उसमें इंटरेस्ट जागेगा। जैसे ही इंटरेस्ट आपका जागेगा आप उसमें अपना 100% बिना सोचे 100% देना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप किसी भी चीज़ में, वो चीज़ अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, हम जिस चीज़ में भी अपना 100% एफ़र्ट लगाते हैं उस चीज़ में हमें कामयाबी मिलती है। तो हमें बुरी चीज़ों में क्यों 100% एफ़र्ट लगाना, अच्छी चीज़ों को, हम चीज़ों को समझें, परखें और उसके बाद करना शुरू करें, और उसमें 100% एफ़र्ट दें, रेगुलरली दें, कंसिस्टेंटली दें और कामयाबी हासिल करें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम बातें करेंगे कुछ ज़िंदगी से रिलेटेड, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मेरी इन बातों से कि किसी एक का भी भला हो जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सो प्लीज़ सबके लिए दुआएं करो और मेरे लिए भी बहुत दुआएं करें, मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।